जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लुसेंट के ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो आपके सामने रखेंगे। आज उसको थोड़ा सा आपको 10 क्वेश्चन जो 1857 की क्रांति से संबंधित है उसके बारे में और इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम आपको हम हल कर कर दिखाएंगे और उसके थोड़ा विस्तार से जानेंगे भी। तो शुरू करते हैं। आज हम ये पहला पार्ट जो है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो लुसेंट से लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन जो है सुमेलित करने वाला है। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बंगाल का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है पहले से है ए यानी रॉबर्ट क्लाइव से, और बक्सर का युद्ध वेनिस्टार्ड, और सी थर्ड जो है बंगाल का युद्ध कार्टियर। विकल्प नंबर 1 सही है। प्लासी का युद्ध, पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिणी में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेज सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, प्लासी का लड़ाई 1757 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? पहला ए रॉबर्ट क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी वारेन गैस्टन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? विकल्प ए रॉबर्ट क्लाइव, वारेन गैस्टन बी, सी हेनरी मुनरो और डी चार्ल्स आयरकुट। इसका सही उत्तर है बक्सर का युद्ध हेनरी हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1798 में लॉर्ड बेल्जी का सहायक संधि को स्वीकार करने वाला एक पहला भारतीय शासक कौन था? ए अवध का नवाब, बी हैदराबाद का निजाम, सी कर्नाटक का नवाब, डी मैसूर का राजा। इसका सही उत्तर है हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि करने वाले महत्वपूर्ण भारत के राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, ग्वालियर जो सिंधिया राजाओं की थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? ये एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है जो लुसेंट से ये सब लिया गया है। प्रथम गवर्नर जनरल, पहला विकल्प ए लॉर्ड हैरिस्टन, बी कैनिंग, सी मिंटो, डी कर्जन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बना गया। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ए मंगलोर की संधि, बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, डी मैसूर की संधि, डी बिदनूर की संधि। इसका सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम की संधि।
हड़प नीति या राजक्षय नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हड़प नीति जो है आप लोग जानते होंगे। पहला विकल्प ए हैरिस्टन, बी कैनिंग, सी विलियम बेंटिंक, डी डलहौजी। डलहौजी ने हड़प नीति किया था। सभी राज्यों को हड़प लेता था वो, जिनके पास कोई भी इनकी संतान जिस राज्य की नहीं होती थी उसे जबरदस्ती ये हड़प लेता था। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित राज्यों का विलय किया था: सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। राजपूत राज्य करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में किया था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। जफरनामा अर्थात विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। जफरनामा का 10वां ग्रंथ एक भाग है जिसकी भाषा फारसी है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी वेलेस्ली, सी ऑकलैंड और डी बेंटिंक। इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। इस प्रकार आज हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतिहास से रिलेटेड आपने देखा, और शेष अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अगले पार्ट को भी आप तक लाने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।